आपकी सत्संग सुनते सुनते मेरे भीतर एक बात स्पष्ट हो गई है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर एंड वी आर द यूजर ऑफ द नेचर। तो क्या ये बात मैं हृदयंगम करता हूं, अप्लाई करता हूं सनातन सत्य के साथ में, तो क्या मैं सही ट्रैक पे हूं? इसका चिंतन करता रहता हूं, लोगों को बताऊं एक महात्मा के रूप में। तो कृपया ये तीनों फैक्टर जो है आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल के बताइए कि व्यक्ति किस तरीके से जीवन में मस्त रह सकता है, व्यस्त रह सकता है, बिना अस्त व्यस्त रहे हुए। तो कृपया इस पे भी प्रकाश डालिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट। जय सच्चिदानंद। बात सही है कि जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो जीवन के अंदर प्रश्न तो बहुत है, और सामाजिक प्रश्न भी होते हैं, धार्मिक प्रश्न भी होते हैं, शारीरिक प्रश्न होते हैं, मानसिक प्रश्न होते हैं, आर्थिक प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मगर ये सभी प्रश्नों के बीच हम जो समाधान लेना चाहते हैं, वो समाधान क्या होना चाहिए? क्या हम समाधान अपनी मर्जी से ले सकते हैं? तो क्या मर्जी से नहीं ले सकते हैं, मगर हम ऐसी सोच बनाए जिसके अंदर ये समाधान समा जाए। तो हम जब सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं, और कुदरती रचना ही है मन वचन काया और उनकी सभी अवस्था, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था, वो कुदरती रचना देखे या न देखे कुदरती रचना ही है। और वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ही, हमारे सबके पास है। मगर इस सॉल्यूशन के साथ हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इसमें कभी कभी लगता है कि क्या हम सभी अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखते हैं तो क्या कोई पजल नहीं होगा, या अगर सभी अवस्थाओं में हमें काम का फल देखते हैं तो क्या वही समाधान परमानेंट है, या तो सामने वाला व्यक्ति अ करता है, मैं भी अ करता हूं, मैं भी मालिक नहीं हूं, वो भी मालिक नहीं है, ऐसा दुखूंगा, क्या इसके सॉल्यूशन मिलेगा? या तो जन्म जीवन मृत्यु न मैं हूं, न मेरा है और न मेरे हाथ में है। तो क्या ये समझने के बाद क्या मैं अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उपयोग करते करते प्रगति कर सकता हूं? तो बात सही है, प्रगति तो करना ही है, मगर प्रगति का मतलब ये मत समझो कि प्रगति का मतलब प्राप्ति। आध्यात्म में प्रगति का मतलब प्राप्ति नहीं है। आध्यात्म का में प्रगति का मतलब सनातन सत्य का उपयोग करके रिलेटिव सत्य की बिलीफ को इरेज करना, वो प्राप्ति है। प्राप्ति ये कोई अचीवमेंट नहीं है, आप समझो बेटा। प्राप्ति वो अचीवमेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन है। क्या है? इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन। तो जो अज्ञान जो आपके पास 100% था, उसमें से अगर आपने 10% अज्ञान को मिटा दिया, इतनी लोन खत्म हो गई। फिर 20% निकाला, इतनी लोन खत्म हो गई। लोन का मतलब क्या होता है? जिससे आप नए कर्म बनाते हैं वो लोन है आपकी, और जिससे नए कर्म नहीं बनाते हैं वो लोन नहीं है, वो सनातन सत्य है। अगर सनातन सत्य 100% हमारे विजन में आ गए तो फिर लोन का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई त्याग करने की बात नहीं है, इसमें कोई मन वचन काया की अवस्था को बदलने की बात नहीं है, इवन तो मन वचन काया की प्रकृति को बदलने की बात भी नहीं है, सुधारने की बात भी नहीं है, या दृष्टि सुधारने की बात है। और वो भी कैसे सुधारना है? सनातन सत्य वाली दृष्टि को अपनाना है, समझना है, स्वीकारना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, और उसी से ही परमानेंट सॉल्यूशन है, और उसी से ही अज्ञान का नाश कर सकूंगे। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का जो नियम है
कुदरत का जो कानून है वो तो सर्व काल में वही रहेगा। जन्म मरण कितना भी होगा, कानून परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं कि आप उन्हें सनातन सत्य की हेल्प लेकर, कुदरती कानून की हेल्प लेकर, जितना भी रिलेटिव सत्य रूपी मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और देहाध्यास का अज्ञान था, वो आपने जितना मिटा दिया, इतना आपका डेवलपमेंट हुआ। और आध्यात्म मार्ग में डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आध्यात्म मार्ग में जो डेवलपमेंट होता है वो सनातन सत्य है, और वो डेवलपमेंट सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। वो तो सर्वकाल में, सर्ववर्ष में एक ही है। तो अगर मैंने आज आत्मसात किया है तो वो नेक्स्ट वर्ष में भी डेवलपमेंट के रूप में काम आएगा, क्योंकि कुदरत का कानून तो वही रहेगा। 6 तत्व भी वही का, और 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो भी वही रहेगा। तो पहला जो अभ्यास है वो नेक्स्ट वर्ष में भी काम में आएगा। उसके बाद और ज्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ष में भी वो डेवलपमेंट काम में, क्योंकि आपका डेवलपमेंट रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। रिलेटिव सत्य में कभी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य से जो कॉज बनता है उनकी इफेक्ट आने के बाद आप जीरो हो जाते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पुण्य किया है और देवलोक में चले गए पुण्य के आधार से, तो वहां पुण्य खत्म करके जीरो करके वापिस आना है। वो कोई कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं। मैंने रिलेटिव सत्य कैरी फॉरवर्ड होगा वो संभव ही नहीं है, मगर सनातन सत्य आपकी दृष्टि से नाश होगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हर अवतार में वही रहेगा। तो ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये आपको समझनी पड़ेगी। क्यों बार बार हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना क्यों दोहराते हैं हजारों लाखों बार? क्योंकि यही सनातन सत्य है और यही दृष्टि हमारी बनानी है। तो अगर इसका ही हम बार बार चिंतन, मनन और मंथन नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो वो दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? बार बार रिलेटिव सत्य में चली जाएगी। तो ये न हो जाए, इसलिए बार बार छोटी छोटी अवस्था में भी हमको यही देखना है। हम पानी का ग्लास पीते तुरंत मालूम होना चाहिए ग्लास पानी और पीने वाला कुदरत रचना है और मैं जानने वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। खत्म हो गई। तो प्रसंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कुदरती रचना देखा वो आपकी दृष्टि का इंपॉर्टेंट है, क्रिया का इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझे? कोई भी क्रिया, हम बाल बनाते हैं, हम स्नान लेते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप देखते रहो कि ये कुदरती रचना है। अगर ये देखोगे तो भी मालूम होगा कि आपको लोड नहीं आएगा, क्योंकि कुदरती रचना के रूप में देख रहे हो। मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसा आप नहीं देखते हैं। तो यू आर द ऑब्जर्वर। और हमारे आध्यात्म विज्ञान में ऑब्जर्वर शब्द की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ऑब्जर्वर वो न डूअर है, न ओनर है, न सफरर है। जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है। कैसे करता है ऑब्जर्व? ऑब्जर्व करता है कि ये न मैं हूं और न ही मेरा है, और इसीलिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। तो अपने आप कोई भी परिस्थिति अगर मनुष्य का की होती है, इसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैं समझता हूं ये विज्ञान जैसे जैसे आम लोगों के पास जाएगा, थिंकर व्यक्तियों के पास जाएगा, वो पकड़ लेगा। और इतना सटीक है और इतना अनुभव सिद्ध है कि जो व्यक्ति ये विज्ञान को समझ की दृष्टि से जैसा ही उपयोग करेगा तुरंत इसको रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपीरियंस। ये कोई चमत्कार की बात, ये कोई मोनोपोली की बात, ये किसी के ओनरशिप की बात है ही नहीं, और नहीं ये कोई संप्रदाय की बात है। ये व्यक्ति विशेष से ऊपर है, ये कुदरत की बात है। तो इसीलिए मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे विश्व के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये सनातन सत्य को
समझने की कोशिश करेंगे जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। जितना भी सोचेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे तो मुक्तता की अनुभूति उनको खुद को ही होगी। रिलैक्सेशन खुद ही फील करेंगे, आदि व्याधि उपाधि में समाधि खुद ही फील करेंगे, चिंता मुक्त दशा खुद ही फील करेगा और कर्तापन, मालिकपन, भोक्तापन का जो बोझ है वो भी रहेगा नहीं। और जीवन जीने का जो बोझ होता है, कब तक मेरे को जीना है, कब तक मेरे को सहन करना है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ऑब्जर्वर हैं, सहन करने वाले नहीं हैं। जीना, जन्म लेना, जीवन जीना, मरना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्रकृति का सब्जेक्ट है और उसका ऑपरेटर कुदरत है। तो जैसे ये समझ में आएगा आप अपने आप दृष्टि से ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस गहन समाधान से हम समझ पाए, मैं समझ पाया कि जो हमारा सनातन सत्य के करते करते जो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, परसेंटेज वाइज बात करूं 50% 40% हुआ तो ग्राफ डाउन नहीं जाता है। हर जन्म के अंदर आप कोशिश करते हो बढ़ता रहेगा, नहीं तो वहीं पे रहेगा। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य हो गया, डेवलपमेंट को 100% तक ले जाना है। परंतु अब ये जाएगा कैसे? ये जाएगा सनातन सत्य रूपी हमारा जो अज्ञान है, व्यू पॉइंट है, उसको इरेज करते करते। और वो इरेज कब किया जाएगा कि कुदरत, कुदरत के कानून का पालन करते